जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है वो बाकी मुल्क को दी जाएगी। इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर को भी वफाकी हुकूमत की तरफ से बिजली की मद में हर साल रिलीफ दिया जाता है। वो इस साल मोहतरम हजरात 55 अरब रुपए होगा और इसके साथ शामिल होगा कि जो पिछले सालों की जो सब्सिडी आज़ाद जम्मू कश्मीर को दी जानी थी तो उसके 25 अरब भी दिए जा रहे हैं। तो लिहाजा जो नया माली साल आएगा उसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर में बिजली की रिलीफ के मद में 80 अरब रुपया वफाकी हुकूमत के बजट में मुख्तस किया गया है। और इसी तरह हमने पिछले साल जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज था उसकी पेमेंट जो है वो अब हमने इस जून में हो जाएगी। 7 अरब रुपये जो ज़ीरो रेटेड की इंडस्ट्रियल सब्सिडी की जो बाकी रकम थी वो 64 अरब रुपये थी, वो भी हम अदा कर रहे हैं इस महीने। और इसी तरह जो है वो बाज़ इलाकों में जहाँ से रिकवरी हमें मुकम्मल नहीं होती, जिसमें प्रिंसिपली बलूचिस्तान में जो ट्यूबवेल्स हैं, तो बलूचिस्तान के ट्यूबवेल्स के लिए भी 58 अरब रुपए का जो रिलीफ है वो वफाकी हुकूमत उसे फराहम कर रही है। तो ये 579 अरब एक हुए जो बाकी मुल्क के थे। और सिर्फ कराची में रहने वाले मेरे भाइयों और बहनों के लिए 315 अरब रुपए का रिलीफ है, जिसमें 171 अरब जो हैं वो उसी मद में है कि बाकी मुल्क के मुकाबले में उनकी कीमत को बराबर करने के लिए सिर्फ कराची को, ये आप ज़हन में रखिए कि टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बाकी मुल्क की 151 अरब रुपए है, सिर्फ कराची की 171 अरब रुपए है। तो कराची के शहरियों को भी, हमारे भाइयों और बहनों को ये एक तोहफा है फेडरल गवर्नमेंट का कि उनकी कीमत भी बाकी मुल्क के बराबर रखी जाएगी और उस बराबर रखने के लिए 171 अरब हम पे कर रहे हैं। इसी तरह जो इस टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी में जो उनके बाकी जो वाजिबात थे उस मद में 127 अरब रुपए अगले साल पे किए जाएंगे। और अगले साल में जो बलूचिस्तान के ट्यूबवेल जिसका मैंने भी जिक्र किया उनके लिए 10 अरब रुपए का रिलीफ है। और जो इंडस्ट्रियल पैकेज है जिसका मैंने जिक्र किया उसमें चूँकि कराची में भी इंडस्ट्री मौजूद है तो वो 7 अरब उसका हिस्सा है। तो लिहाजा ये अब आप खुद इसको जमा कर लें कि 579 और 315 ये टोटल कोई 870 अरब रुपए बनते हैं, ये जो कि रिलीफ है। आप उसको सब्सिडी कह लें, सपोर्ट कह लें, लेकिन ये वो रकम है जो सारफीन के बिलों में नहीं जाएगी और वफाकी हुकूमत की तरफ से ये अदा की जाएगी। तो ये बिजली की मद में हर साल रिलीफ होता है, इस साल भी इस रिलीफ को मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ जारी रखा गया है बल्कि इस रिलीफ में जो बकाया जात थे पिछले सालों के वो भी पूरे पे करके, तो ये कोशिश यही है कि हमने बिजली कीमत कम से कम रखनी है। उसमें जो दूसरा हिस्सा है जो मैंने आपसे बात करनी थी कि हमने रवा माली साल में 3800 मेगावाट की नई बिजली सिस्टम में डाली है, जिसमें से 1980 मेगावाट थर की नई बिजली है, पाकिस्तान की मिट्टी से निकलने वाले कोयले से बनने वाली सस्ती बिजली है जो 1980 मेगावाट शामिल हुई है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फरमा चुके हैं। उसके अलावा हमने 720 मेगावाट वो प्रोजेक्ट जो 4 साल गफलत का शिकार रहे, ये सब वही हैं जो उस अज़ाब इमरानी का शिकार थे, तो 720 मेगावाट करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और उसके अलावा 1100 मेगावाट कराची में जो K3 का न्यूक्लियर प्लांट है उसका भी इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ महीने पहले फरमा दिया था। और ये सब दर हकीकत मोहम्मद नवाज शरीफ के तोहफे हैं जिनके समर हमें आज हासिल हो रहे हैं। ये सब प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो कराची के न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, चाहे ये शंघाई इलेक्ट्रिक का थर कोल है और ये करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। ये सब वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आगाज़ 2013 से 17 तक की जो हुकूमत थी जिसकी सरबराही नवाज शरीफ फरमा रहे थे, ये उस वक्त इनका आगाज़ किया गया था। अब हमने ये 3800 मेगावाट सिस्टम में डाल दिया है। इसके अलावा 1200 मेगावाट
एक और प्रोजेक्ट जो 4 साल अज़ाब इमरानी का शिकार रहा, जो कि पंजाब में पंजाब थर्मल जो चौथा LNG प्लांट है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 4 साल अज़ाब इमरानी के दिनों में टेस्टिंग भी नहीं हुई थी। हमने अब उसकी टेस्टिंग करके वो इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में अपनी टेस्टिंग मुकम्मल कर लेगा। आज भी वो 1200 मेगावाट सिस्टम में जो है, जो सस्ती तरीन मुमकिन है बिजली, वो ऐड हो गई है। तो अगर आप ज़रा दिल खोल कर देखें तो सिर्फ 1 साल में शहबाज शरीफ की हुकूमत में, और जो वसीउल बुनियाद हुकूमत है जिसमें हमारे साथ बहुत सारी दूसरी जमातें शामिल हैं, हमने वो तवानाई के सेक्टर में तरक्की का अमल जो मफलूज हो गया था, जो बदइंतज़ामी का शिकार था, जो बदनीयती का शिकार था, और बदनीयती कहाँ से आई थी? CPEC को रोकने की। K3 न्यूक्लियर CPEC का मंसूबा, शंघाई इलेक्ट्रिक CPEC का मंसूबा, करोट इलेक्ट्रिक पावर CPEC का मंसूबा। तो ये CPEC जिसको रोक दिया था, वो हमने दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी, और इसमें 2 मानी निकलते हैं, पूरी तवानाई से दोबारा तवानाई बनाना शुरू कर दी है। और इंशाल्लाह ये अब जब चौथा LNG प्लांट भी आने वाले दिनों में बाकायदा तौर पे इसका अफ्ताह हो जाएगा, तो ये 5000 मेगावाट नए, जो कि 9 अप्रैल 2022 को जब मोहतरम शहबाज शरीफ ने जो है वो आए वज़ीर आज़म की कुर्सी पर, उस वक्त ये पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं थे। ये 5000 मेगावाट आज पाकिस्तान के सिस्टम में हैं, और ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको बहुत पहले शुरू होकर पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए थी, नहीं हुई। जो रोशनी 18 से 22 के दौरान बुझा दी थी, वो हमने रोशनी चलाकर फैला दी है, और इंशाल्लाह ये हम खिदमत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी।